नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह से तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को ये पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। क्या आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, ये डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स? बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। आज हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है।
देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्किट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स के स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इससे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तो यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्तरां में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह कूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। हाँ, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं?
ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप्ड क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप्ड क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं है। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या? ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं
और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले, वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है, ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी, आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें, मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ, ये वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? ये मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाओ! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ।
सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वह दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, यह तुम्हारी बारी है, सावधान रहना। उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है। और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया। और तैयार।
चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक भौं सिकोड़ रही है। बस एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह,
चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई, मुझे ये बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए। चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो, वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है, या उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है, और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है, और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वह इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है, जॉन। आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो।